ईरान और इसराइल के बीच जंग से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने से लीकेज की खबरें आ रही हैं और दूसरी बड़ी खबर है कि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के आसमान को अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी तेहरान के आसमान में ईरान के लड़ाकू विमान नहीं उड़ सकते। तेहरान एयरपोर्ट के पास धमाके की भी रिपोर्ट आ रही है। इसराइल ने पहले दिन ईरान पर जब हमला किया तो नताज के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया। यहीं पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। अब यह खबर आई कि कहीं इसराइल के हमले से इलाके में रेडिएशन का खतरा तो नहीं हो जाएगा। This comes after Israel attacked Tehran. IDF fighter jet strikes on densely populated residential areas in eastern Tehran. Loud blasts were heard across the capital. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि नताज में परमाणु संवर्धन केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के हमले के कारण नताज के वातावरण में रेडियोधर्मी और रासायनिक मिश्रण हो सकता है। ऐसा हुआ तो वहां के लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। इसे भी एक तरह से न्यूक्लियर अटैक के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी भी हमले में परमाणु ठिकानों को लेकर यही खतरा रहता है कि अगर टारगेट किया गया तो इनके लीकेज से हवा, पानी सब प्रदूषित हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग लंबे समय तक के लिए प्रभावित होते रहेंगे। रेडिएशन का स्थानीय इलाके में खतरनाक प्रभाव तो पड़ता ही है, मगर इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता जहां हमला हुआ है। IAEA ने संयम की अपील की है और कहा है कि न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोई भी सैन्य कार्रवाई खतरनाक हो सकती है। केवल ईरान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लोगों को भी नुकसान हो सकता है। परमाणु क्षमता से लैस दो देशों के बीच युद्ध से जिसकी चिंता रहती है वो यही है कि कहीं परमाणु ठिकाने पर बम ना गिर जाए। तब फिर जो रेडिएशन होगा वो दूर दूर तक के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।